प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा जय मसीह की। कल हमने वचन से सीखा कि हमें बाइबल को निरंतर पढ़ना चाहिए, प्रार्थना पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्रम अनुसार पढ़ना चाहिए और लगातार पढ़ना चाहिए और बार बार हमें वचन को पढ़ना चाहिए। आज सुबह परमेश्वर के वचन से एक और महत्वपूर्ण विषय, कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ हम नहीं सुन पाते, और कई बार जब बाइबल पढ़ते समय हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो हम बाइबल पढ़ने की जो रुचि है हमारे अंदर वो खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वी लूज आवर इंटरेस्ट टू रीड द बाइबल। लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बार बार बात करता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है, भले हम एक दिन उसकी आवाज़ ना सुने। जब आप बाइबल पढ़ते हैं कई बार हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ हम नहीं सुन पाते। इसका कारण, उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की आवाज़ नहीं, प्रभु हमसे बात नहीं करता है, लेकिन कई बार हम उस आवाज़ को, उस धीमी आवाज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। जब आप एलिया के अनुभव को देखते हैं तो एक आंधी आती है और उसके बाद एक बड़ा भूकंप आता है और उसके बाद एक मीठी धीमी आवाज़ को वो सुनता है। कई बार परमेश्वर शांतता में भी हमसे बात करता है, धीमी आवाज, वो हमारे हृदय के अंदर वो आवाज को हम सुन पाते हैं और हमारे मन में वो आवाज को हम सुन पाते हैं। लेकिन जब हम जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दीबाजी में हम वचन को पढ़ते हैं तो कई बार उस आवाज को, प्रभु हमसे बात करता तो है लेकिन उस आवाज को हम परख नहीं पाते और हम प्रभु से सुनी हुई आवाज को ना समझने के कारण हम कई बार निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे लगातार बात करता है। बाइबल स्पीक्स टुडे, बाइबल आज भी हमसे बात करती है, वचन आज भी हमसे बात करता है। जब आप उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय को, बाइबल में 66 किताबें हैं, पुराने नियम में 39 किताबें हैं, नए नियम में 27 किताबें हैं, और पुराने नियम की पहली किताब जो नहीं, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति को जब आप पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में ही हम पाते हैं कि परमेश्वर बोलता है, प्रभु बात करता है। एक अध्याय के 3 आयत में परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो तो ज्योति हो गई, यानी प्रभु ने कहा, प्रभु वहां पर बोलते हुए हम पाते हैं। प्रभु परमेश्वर ने जो बोला वो वहां पर हो गया, यानी परमेश्वर बात करता है। और जब आप उत्पत्ति को पढ़े तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में उसके 6 आयत, 9 आयत, 11 आयत, 14 आयत, 20 आयत, 24 आयत और 26 आयत, पहले अध्याय की जब आप पढ़ेंगे, इन सभी आयतों में लिखा है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 1 आयत में भजनकार कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है और उसने पृथ्वी के, उसके उदय चल से लेकर अस्ताचल तक उसको बुलाया है। जब आप एसेकिएल की किताब 12 अध्याय उसके 25 आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर यूं कहता हूं और जो मैंने कहा है वो पूरा होगा। प्रभु जो कहता है वो पूरा होता है। और प्रभु के वचन में जब आप पढ़ते हैं, उसके पहली ही किताब में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर एक एक लोगों से बात करता है। प्रभु ने कैन से बातें की, पहले किताब के 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे, कैन से प्रभु बात करता है। उसके बाद आप नूह से प्रभु बात करता है 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में नूह और उसके पुत्रों से प्रभु बात करता है। निर्गमन 33 अध्याय में परमेश्वर मूसा से बात करता है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 29 आयत पढ़ते हैं तब वहां पर लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी। यानी लोग जानते थे, नए नियम के समय में, पहली सदी में लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की है। सदियों बाद लोग कहते हैं हम जानते हैं, यानी परमेश्वर पुराने समयों में बात करता था। इसलिए इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि उसने पिछले समयों में उसने हमारे बाप दादों से भांति भांति थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग समयों में उसने बात की, लेकिन अब वो यीशु मसीह के द्वारा उसने पूर्णता से हमसे बात की है। यानी परमेश्वर बात करता है।
शायद हो सकता है कल आपने बाइबल पढ़ने के समय प्रभु की आवाज नहीं सुनी। आपने अब तक प्रभु के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाने के कारण इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु बात नहीं करता, प्रभु बात करता है। लेकिन हमें प्रार्थना पूर्वक हमें वचन को पढ़ना है, तब प्रभु की आवाज हम सुन पाएंगे। कई बार वो आवाज बहुत जोर से नहीं होगी, लेकिन कई बार हमारे विचारों में, कई बार हमारे मन में वो धीमी आवाज, और हमें परख कर उस आवाज को सुनकर हमें प्रभु के साथ, बाइबल बताती है जब प्रभु हमसे बात करता है तो प्रभु चाहता है कि हम वैसा करें। नूह के बारे में लिखा, जैसा प्रभु ने उससे कहा वैसा ही उसने किया। मूसा को जैसा प्रभु ने किया वैसा ही उसने किया। जब प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु चाहता है ना केवल हम उसकी आवाज को सुने, लेकिन हम वो करें जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। हम उसकी आवाज को सुनकर आगे उस कार्य को करने वाले बने। प्रभु आपको आशीष दे। आज प्रभु आपसे बात करे। आमीन।